सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों को ग्रहण करते हुए उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज नवंबर की 6 तारीख है, बृहस्पतिवार का दिन है और आज के दिन में हम सबों के लिए मनन चिंतन करने के लिए विषय दिया है संत लूकस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 1 से 10 का प्रसंग है। इस प्रसंग में दो अलग अलग दृष्टांतों के द्वारा प्रभु हम सबों को यह बताना चाहता है कि ईश्वर का दिल हम सबों के लिए बड़े प्यार से धड़कता है। उस प्यार भरे दिल में क्षमा है, उदारता है, प्यार है और वो ईश्वर चाहता है कि हर कोई व्यक्ति उस ईश्वर के उस प्यार को, क्षमा को ग्रहण करें और आनंद उल्लास के साथ खुशियों का जीवन बिताएं। इसलिए आज के सुसमाचार के द्वारा हमें प्रभु के उस महान, अपार, असीम, अनंत प्यार को अनुभव करने के लिए बुलाता है। तो आज के सुसमाचार के शुरुआत में लिखा है, ईसा का उपदेश सुनने के लिए नाकेदार और पापी उनके पास आया करते थे, क्योंकि प्रभु ऐसे लोगों का स्वागत करते थे, ऐसे लोगों का मान सम्मान करते थे। उनको कभी किसी परिवेश में नीचे नहीं गिराते थे, डांटते फटकारते थे नहीं, बल्कि ज़रूर ये समझाते थे, पाप से दूर रहने के लिए, बुराई से दूर रहने के लिए ज़रूर समझाते थे और हर गिरे हुए को ऊपर उठाने के लिए, जो गुमराह हुए लोगों को रास्ता दिखाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए। इसलिए प्रभु के दिल में वो अनुकंपा, वो दया, वो प्यार हमेशा झलकता था। लेकिन फरीसी और शास्त्री लोगों को प्रभु की फिलॉसफी अच्छी नहीं लगी। उनके अनुसार जो पापी हैं, बुरे लोग हैं, उनको दूर रखो। लेकिन प्रभु हर एक पापी को पश्चाताप के लिए बुलाने के लिए आए। हर पापी व्यक्ति को बचाने के लिए प्रभु इस धरती पर आए। हर पापी को बचाने के लिए प्रभु ने अपना लहू की कीमत अदा की। इसलिए प्रभु जानता है कि हर व्यक्ति कितने कीमती हैं, कितने मूल्यवान हैं, ईश्वर की दृष्टि में कितने महत्व रखते हैं। इसलिए प्रभु इसी बात को हम सबों को समझाना चाहता है आज के दिन में, आज के वचनों के द्वारा। और यहाँ पर दृष्टांत यहाँ पर रखा गया है कोई हुई भेड़ का। इस दृष्टांत पर जब हम लोग मनन चिंतन करते हैं, ये किस प्रकार के लॉजिक है, जहाँ 100 भेड़े उसके पास हैं और एक खो गई और एक खोई हुई के पीछे वो चरवाहा जाता है, 99 को वहीं पर पहाड़ी पर छोड़ता है। यानी कि हम सबों के लॉजिक में हो सकता है एक जाए तो जाए, एक के चक्कर में 99 ना खो जाए, ये है। लेकिन प्रभु एक के पीछे इसलिए जाता है, प्रभु के लिए वो एक भेड़ भी उतने ही महत्वपूर्ण है जितना 99 भेड़ महत्वपूर्ण। यानी कि 99 की कीमत जितनी है उतनी कीमत एक की है। ये है प्रभु के लॉजिक। और इस बात को जिस दिन और जब हम समझ जाएंगे, हमें कितना अच्छा फील होगा कि हमारा ईश्वर हम लोगों से कितना प्यार करता है, कितना प्यार करता है, हमारे समझ के परे हैं उसका प्यार, इतना सीमातीत उसका प्यार है। इस बात को प्रभु चाहता है कि हम इस बात को अनुभव करें। 99 भेड़ों को छोड़कर एक के पीछे जाने का मतलब एक भेड़ भी प्रभु के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है। एक भेड़ के लिए भी प्रभु ने अपनी जान कुर्बान कर दी, अपना रक्त बहाया, लहू के कीमत से खरीदा। भले हम अपनी कीमत नहीं जानते, प्रभु जानता है हमारी कीमत क्या है। इसलिए इस उदाहरण के द्वारा प्रभु हमें सिखाता है कि हम सभी लोगों को प्रभु खोजने, ढूंढने और बचाने आया है। हम सभी पापियों को
प्रभु यीशु मसीह खोजने, ढूंढने और बचाने आया है, और उसके लिए उसने अपनी जान अर्पित कर दी। मनुष्य ईश्वर को गंभीरता से नहीं लेता है, मनुष्य ईश्वर को गंभीरता से नहीं लेता, लेकिन ईश्वर हर मनुष्य को, हर इंसान को बड़े गंभीरता से लेता है, बहुत गंभीरता से प्यार करता है, सीरियसली उसका ख्याल रखता है। यानी कि हम ईश्वर को सीरियसली नहीं लेते, ईश्वर हमें सीरियसली लेता है, गंभीरता से लेता है। यह सुंदर बात है, हम सबों को प्रभु आज के दिन में सिखाता है। ईश्वर हमें ढूंढता है, जबकि हमें पता भी नहीं कि हम ईश्वर से दूर चले गए हैं, पता भी नहीं कि हम बुराई में हैं, हम अंधकार में, हमें पता भी नहीं, तब भी ईश्वर हमें निरंतर खोजता है, ढूंढता है कि मेरा बच्चा कहाँ गया है, मेरा बेटा कहाँ गया, मेरी बेटी कहाँ गई। वो ढूंढता रहता है हम सबों को पाने के लिए, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि एक भी खो जाए। ये उसकी योजना है, ये उसकी इच्छा है। ईश्वर के पास लौटने से अत्यधिक आनंद होता है। यानी कि जब वो एक भेड़ जो खो गई उसको पाने पर जिस प्रकार से वो चरवाहा उसको उठाता है, गले लगाता है, वो आनंदित होता है, उसी प्रकार से पश्चाताप के साथ प्रभु के पास लौटने से, प्रभु से वो रिश्ता संबंध दोबारा जोड़ने से हमें आनंद मिलता है, जीवन मिलता है, खुशियाँ मिलती हैं। इसलिए खुशियाँ, आनंद और शांति और प्रेम प्रभु के साथ है। प्रभु से दूर रह के वो आनंद, खुशियाँ नहीं हो सकती। ईश्वर के पास लौटने से अत्यधिक आनंद प्राप्त होता है। टर्निंग बैक टू गॉड रिस्टोर्स अ लविंग रिलेशनशिप। टर्निंग बैक टू गॉड रिस्टोर्स अ लविंग रिलेशनशिप। हमारे साथ वो प्यार भरा रिश्ता ईश्वर के साथ जो है उसका पुनः दुरुस्ती हो जाती है, रिस्टोर हो जाता है। एक पापी व्यक्ति भी प्रभु के लिए महत्वपूर्ण है। प्रभु किसी को टुकराता नहीं, किसी को त्यागता नहीं, किसी को परित्याग नहीं करता, सबको प्रभु बुलाता है, सबको, क्योंकि वो बचाने के लिए आया है और उसने हम सबों को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। इसलिए चाहता है हर कोई व्यक्ति उस प्रभु के पास आए, प्रभु में विश्वास करें, और जो कोई उसमें विश्वास करता उसका सर्वनाश ना हो बल्कि उसे अनंत जीवन मिले। इसलिए प्रभु के लिए हर व्यक्ति महत्वपूर्ण है। कलीसिया यह कार्य जारी रखती है। आज भी कलीसिया का कार्य है खोए हुओं को ढूंढना और उनको वापस, गुमराह लोगों को वापस सही रास्ते पर लाना और प्रभु में विश्वास करते हुए जीवन बिताने के लिए कलीसिया आज भी कार्यरत है। यानी कि हम सबों का कार्य यही है, ये बात को बताना, इस संदेश को देना कि ईश्वर हम सबों से प्यार करता है। एक कोई हुई सिक्कों का उदाहरण, दृष्टांत हमारे सामने रखा। एक छोटा सा सिक्का आज के दिन में क्या मायने रखता है? प्रभु क्यों इस सिक्के का उदाहरण के द्वारा हमें बताता है? ये सिक्का छोटा सा हो सकता है, लेकिन वो बहुत ही कीमती है, प्रभु के दृष्टि में बहुत ही कीमती। इंसान कोई क्यों ना हो, छोटा व्यक्ति क्यों ना हो, गरीब व्यक्ति क्यों ना हो, बिल्कुल गिरा हुआ व्यक्ति क्यों ना हो, प्रभु के लिए वो महत्वपूर्ण है, मूल्यवान है। और उसके लिए भी उस दृष्टांत के द्वारा प्रभु हमें सिखाता है। वो पूरा झाड़ू लगा के उसको ढूंढती है, मिलने पर आनंद मनाती है, अपने सहेलियों को बुला के आनंद मनाता है। ऐसे प्रभु इसी प्रकार से हम सबों को निरंतर ढूंढता है, बुलाता है, वापस आने पर प्रभु आनंद मनाता है। यानी कि ईश्वर इस हद तक हम सबों से प्यार करते, इसी बात को जानने के लिए, समझने के लिए, अनुभव करने के लिए प्रभु हमें आज के दिन में बुलाता है। God calls us with compassion. प्रभु हमें दया से द्रवित होने वाला ईश्वर अपने अत्यंत प्रेम से, अनुकंपा से हम सबों को वापस बुलाता। वो चाहता है कि हम उसके साथ रहें, उसके सानिध्य में रहें, उसके उपस्थिति में रहें, उसके उपस्थिति में जिएं, उसमें आनंद मनाएं, उसमें खुशियाँ मनाएं। और यही वो चाहता है, इसलिए वो बुलाता है हम प्रभु के पास जाएं। प्रभु के अतिरिक्त हमें दूसरा कोई वो खुशियाँ, वो आनंद, वो प्यार, वो शांति, क्षमा नहीं दे सकता। इसलिए प्रभु के पास जाएं। संत पौलुस कहता है प्रभु को जानना, प्रभु को मानना, प्रभु में जीना सर्वश्रेष्ठ है। इसकी तुलना में बाकी सब कूड़े के भांति है। इसलिए उस प्रभु के पास जाएं, प्रभु में आनंद मनाएं, प्रभु के आशीष बरकत पाएं, प्रभु का प्यार पाएं और प्रभु के प्यार में जीते उस प्यार को बांटें। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।